नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल जी। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, 20 तारीख को मतदान होना है और क्षेत्र में आप खूब पसीना बहा रहे हैं। भाजपा भी अपने केंद्र योजनाओं को लेकर मैदान में है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, इस बार जो है पूरे देश की जनता, इंडिया की जनता, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया है। लोगों को बहुत समझाने की जरूरत नहीं हो रही, इसलिए चूंकि 10 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही। जो मुख्य बातें आपको बता दें, जैसे इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। ये हुआ नहीं, महंगाई रुकी नहीं, रोजगार मिला नहीं। और परिस्थितियां ऐसी है कि आज देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार आते ही उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को है सो मतलब क्या है, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार करने देंगे। लेकिन अभी चुनावी जो है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया, इससे पूरे देश में एक संदेश गया कि जो गरीब का बेटा बोल के प्रधानमंत्री बना, लोगों ने पूरे विश्वास के साथ अपार जन समर्थन, एक स्पष्ट जनादेश 2 बार दिया। लेकिन गरीब का बेटा पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्तियां को गिरवी रख देता है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया वो किसी से छिपा नहीं। जो हजारीबाग लोकसभा की जनता है, जनता को एक्सपेक्टेशन है जो उनका सांसद होगा। यहाँ जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जैसे कुज्जू में हमने विजिट किया तो वहाँ पोल्यूशन का बहुत बड़ी समस्या है, बड़का गांव में विस्थापन है, हजारीबाग में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो वो चाहते हैं जो हमारे सांसद हों तो वो जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं हैं उनको उनका सॉल्यूशन करें। तो आपका विजन क्या है? क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आपका विजन क्या रहेगा, इन समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि हमने लोकसभा को देखिएगा तो आपके एक जो है मांडू चल जाइए, बड़का गांव चल जाइए, केरेडारी चल जाइए और रामगढ़ के कुछ पार्ट रजरप्पा वगैरह को लेके बाद बाकी आप देखिएगा सब जगह पर जहाँ खनन हो रही है या फिर जहाँ फैक्ट्री लगे हुए हैं, भारत सरकार के कई उपक्रम संचालित हैं, उन जगह पर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। रेतों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। विस्थापितों का वहाँ पर सभी आप देख रहे होंगे कि लोग जमीन दे दिया, लेकिन उनको उनके न्याय नहीं मिला, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। खनन कर रही है कंपनियां, जल स्तर नीचे जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग कर रही है कंपनियां, पूरा पोल्यूशन वहाँ पर जब आपने कहा कि किस तरह से लोगों का एक तरह से पोल्यूशन से जिंदगी एक तरह से आयु कम हो रही, निश्चित रूप से ये चीज़ देखे हैं। और हम लोग इस बात को बराबर करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार से होनी है। एक विधायक होने के नाते हम लोग जहाँ जहाँ पर बात रखना पड़ता है, आप चल जाइए, एक बिशुगढ़ चल जाइए, चौपारण चल जाइए, बरी चल जाइए, यहाँ पर लोग कृषि ही इन लोग का ये है जिससे उन लोग अपना जीविका चलाते हैं, खेती बाड़ी करके। तो उन जगहों पर सिंचाई का समुचित व्यवस्था करना। और आप चल जाइए कोयलांचल में, जो आपने कहा कि जिस तरह से अगर सही सही उन लोग को तकनीक की शिक्षा दी जाए तो लोग और आगे कुछ करेंगे। जितनी भी समस्याएं हैं मैं नज़दीकी से देखा हूँ। इस बात का
मुझे पूरा ये है कि जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं उचित प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को रखूँगा। जो वहाँ के लोग हैं जो विस्थापित हो चुके हैं या जिनका विस्थापन अभी होना बाकी है, उनमें डर है और जो जगह उनको मिल रही है उनका कहना है कि वहाँ वो रह नहीं सकते क्योंकि खुले में रहे हैं, हमेशा एक माहौल रहा है और जहाँ जो जगह कंपनी दे रही है वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो इसको आपने देखा है नज़दीक से? देखिए, निश्चित रूप से मैं परसों बड़का गांव के दौरा में था। लोगों में एक आक्रोश है क्योंकि वो लोग बेघर होने जा रहे हैं। कई लोग हो गए जहाँ गांव मोहल्ला आपस में मिल के रहते थे, आज कोई चतरा चला गया, कोई सिमरिया चल गया और अपना जो हाव भाव है, संस्कृति सभ्यता, जो कहीं ना कहीं हर चीज़ से उन लोग, चूँकि यहाँ एक जगह लोग रहते हैं, अपना हर चीज़ उन लोग मिल के एक जगह रहते हैं, भाई परिवार घर के जैसा। अब लोग क्या है, कुछ लोग 4 घर वहाँ चल गया, 5 घर वहाँ चल गया और उन लोग को लगा कि जिस उम्मीद के साथ कंपनियां उनसे ज़मीन ले रही है, वो देने वाला और लेने वाला दोनों का ये होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के रेत अपनी कई पीढ़ियों का चीज़ कंपनी को दे रहा है। क्योंकि कंपनी अभी ज़मीन ले रही है, मुआवजा दे देगी, लेकिन वो ज़मीन रहेगा तो लोग अपना जिंदगी भर जीविका जीना खाना कृषि के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये लोगों में आक्रोश है और कोई भी जो है चीज़ें मैंने देखा क्षेत्र में घूरा, बहुत लोगों में आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश मेरे प्रति नहीं, वो कंपनियां के प्रति है। ये प्लस पॉइंट है। और लोग जानते हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल खुद एक आंदोलनकारी का बेटा है। लोगों में एक विश्वास है कि हमारी जो जन मुद्दे, हमारे जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण ये करें। क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से रहे हैं, आपके जो पिता थे वो झामुमो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर मेंबर भी थे और सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं कई टर्म। आप भी विधायक हैं और आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने पिता के संग तो रहे, अनुभव का भी लाभ आपने लिया, पहली बार आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या प्लस हो रहा है जो आपने अनुभव किया है आप अपने पिताजी के साथ जब रहे? देखिए, एक पिताजी के साथ रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ दिनों में तो पिताजी के साथ रहने का नहीं, पिताजी खुद जिम्मेवारी वो देते जा रहे थे कि अब संभालना है। और कहीं ना कहीं पिताजी के जो साथ रहने वाले जितने सहयोगी से लेकर उनके जो अच्छे मित्र थे, जिनको अनुभव था कि टेकलाल बाबू के बाद जयप्रकाश भाई पटेल कुछ हम लोग को लेके चल सकते हैं, तो उन लोगों का आज भी सहयोग मिल रहा है। रही बात पहले का चुनाव, पहले का राजनीति अब बदला हुआ है। पहले कम संसाधन में, पहले लोग जो है कम संसाधन में सब कुछ कर लेते थे और अब हर चीज़ बदल गया है, मॉडर्नाइज हो गया, आधुनिकीकरण जो हुआ है, तो लोगों को क्या है कि अब समय के हिसाब से चीज़ें बदली है। लोग उस समय उत्साह में ये दिखते थे, अब क्या है कि अब जो है उत्साह उससे कई गुना लोगों का रहता है। इसी में हम लोग का ये कभी कभी बहुत क्या कहते हैं, समय अभाव बोलिए एक तरह से, कि लोग बहुत उत्साह में हैं। हजारीबाग में ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोग उत्साह में हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल आवे मिले, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल को पक्ष में मतदान करना है। लेकिन समय का अभाव के चलते मैं सभी जगह पर जा नहीं पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मतलब मुझे लग रहा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि समय कम मिला? नहीं,
समय का अभाव मुझे लगा, क्योंकि मैं सभी लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ। जबकि लोग, मैं पहला दिन ही कहा, पता नहीं पिताजी का आशीर्वाद और सभी इंडिया गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, नेतृत्वकर्तागण है, उन लोगों में एक अजब ऊर्जा है कि किसी भी हाल में हजारीबाग सीट इंडिया गठबंधन जीतना चाहती है। जीतने के लिए लोग लगे हुए। मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन लोग अपने से जत्था निकल के प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे, और हर तरीके से अपने पास जिसका अपना संसाधन, मैं किसी का संसाधन भी नहीं दे पा रहा, लेकिन लोगों में एक उत्साह है कि एक आंदोलनकारी का बेटा है और एक सही प्रत्याशी मिला है। ये चीजें देखने को मिल रही है। अगला पूंजीपति है, संसाधन से, आर्थिक संसाधन से बहुत सुसंपन्न है। यही लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टिकट भी लाया गया है वो भी आर्थिक संसाधन का उसमें उपयोग हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड उनके घर से 4.5 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी पैसा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को समझ रही है, और लोग एक ही चीज़ जान रहे हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल ना किसी को बनाया है, ना किसी को बिगाड़ा है। आज मांडू में ही जाके देखिए, हमारे जितने विपक्षी हैं सब धंधा कर रहे हैं, और धंधा भी करते और मेरे खिलाफ लड़ते भी हैं। अब जिस कुज्जू साइटिंग का बात की, वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ दिन रात रहते हैं, धंधा वही करते हैं, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाता। कई ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां लोग संचालित करते हैं, लोग कमा रहे हैं, फिर चुनाव में मेरे खिलाफ लगाते भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मैं उन लोग से भी कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन उन लोग को भी शुद्ध बुद्धि आएगा कि जयप्रकाश भाई पटेल ही एक ऐसा उम्मीदवार है, एक नेता है जो किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो करता है। आपके स्वभाव की चर्चा तो पूरे क्षेत्र में है। मैं जब भ्रमण कर रहा था तो आपका जो स्वभाव है मिलनसार है, और लोगों का ये कहना है अगर जेपी भाई पटेल अगर किसी का कुछ बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो पर्सनल इंडिविजुअली किसी को आघात नहीं करते, सोशल हैं बहुत। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त जो जयंत सिन्हा जी जो जीते थे वो करीब 4,80,000, हाँ 4,80,000 मत से जीते थे। तो इस डिफरेंस को कैसे आप पाट पाएंगे? देखिए, बहुत चीज़ें चुनाव प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। प्रत्याशी कैसा हो, जो सामने वाला उम्मीदवार है उसका छवि कैसा है, सामने जो उम्मीदवार है उसकी लोकप्रियता कैसा है। तो हजारीबाग में यही चीज़ है, लोग जान रहे हैं कि स्थानीय है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी और साझा पूरे जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सभी का समर्थन प्राप्त है। और जयप्रकाश भाई पटेल खुद भी मोहताज का परिचय का मोहताज नहीं, 3 बार का विधायक है, मंत्री रहे हैं, और कई जगह लोगों से कार्यक्रम में मिलना जुलना जब होता है तो लोगों में एक संदेश जाता है कि नहीं, ये मिलनसार व्यक्ति है। और डिपेंड करता है, जो चुनाव जिन प्रत्याशियों के बीच में हुआ था वो प्रत्याशियों का भी तुलना करते हैं लोग मतदान के समय कि कौन प्रत्याशी क्या है, कौन क्या कर सकता है। जैसे क्रिकेट के मैदान में बॉलर कमजोर रहा तो बैट्समैन पूरा धुनता है। तो यहाँ पर पिछली बार मोदी जी का वेव था, लोग ये नहीं देख रहे थे कौन आया कौन गया और सामने क्या प्रत्याशी है। लेकिन इस बार क्या है कि पिच बहुत सजी हुई है, जो बैट्समैन है अगर बॉलर है वो डिपेंड करता है कि कैसा बॉल देगा। तो यहाँ पर बैटिंग पिच है, इस बार दूसरा टाइप का पिच है, वो जनता भी मान रही है कि मुकाबला बोलने का हो सकता है, लेकिन सच्चाई है कि जयप्रकाश भाई पटेल हजारीबाग की जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेगा
और 4 तारीख को पूरा हजारीबाग की जनता जश्न मनाएगी। एक और आखिरी सवाल पूछूंगा। आप जेएमएम में थे, फिर आप भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए। ये जो कड़ी थी, कड़ी ब्रेक हुई, और जो कार्यकर्ता रहे, आपके समर्पित कार्यकर्ता तो होंगे ही, तो क्या कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट जो पहले रहा होगा और अभी में कुछ परिवर्तन आया है? कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है गठबंधन के कार्यकर्ताओं का? निश्चित रूप से राजनीति में आप चाहिएगा 100% सब आपका ये हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले देखते थे लीडर कम होते थे, नेतृत्वकर्ता कम होते थे, और जो नेतृत्वकर्ता को लोग मानते थे। आप ही लोग देखिए ना, पहले कितना पेपर हुआ करता था, अब कितना प्रिंट मीडिया आ गया है, कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। उसमें जो बहुत ऐसे हैं जो समझते हैं चीज़ों को, उसी तरह कार्यकर्ता भी समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, कुछ कार्यकर्ता मेरे भी हैं जो हर समय नहीं लगता होगा कि उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो वैसे लोग थोड़ा बहुत ही है, लेकिन 100%। और जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, लेफ्ट के जो है, उन लोगों में एक उत्साह है कि एक अच्छा मौका हम सबों के बीच में आया है, एक अच्छा प्रत्याशी आया है, जिनके बारे में जनता को बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद समझ रही है और जनता इंतजार कर रही है 20 तारीख का। तो ये स्थिति है। तो ये थे जेपी भाई पटेल जी। जो इनके अंदर है वो बाहर है, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, मिलनसार हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। क्षेत्र में जो इनको लेकर चर्चा है वही मैंने भी इन्हें सामने पाया। और अब 20 तारीख को वोटिंग होनी है, मुकाबला तो टक्कर का है, देखा जाए क्या परिणाम आता है। आप हमारा शो भ्रमण देखते रहिए, जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।